Hello everyone and welcome to our channel. Today I am going to share with you that how I managed the stress and how I experienced to deal with my confusions in the last days of entry test. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन द लास्ट डेज ऑफ एंट्री टेस्ट जैसे जैसे आपकी एंट्री टेस्ट आपके करीब आती है तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तकरीबन माइंड में आ जाते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता, और इसके अलावा हम जो पढ़ के आगे जाते हैं तो हम पिछला भूल जाते हैं, और शायद ये अब भी हम सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे साथ ही होता है। तो ये मैंने क्या महसूस किया और मैंने अपनी एंड में कौन से सब्जेक्ट्स को फोकस किया, कौन से एरियाज़ को फोकस किया, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज़, जैसे हमारी एंट्री टेस्ट में तकरीबन 1 महीना रह गया था, तो मेरे तकरीबन बायोलॉजी और फिज़िक्स तो तकरीबन क्लियर थी, लेकिन कुछ बायोलॉजी के टॉपिक्स थे जो रटे के लिए थे, तो वो मैंने एंड में रख लिए थे। तो मैंने बाकी बायोलॉजी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे, फिज़िक्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे, लेकिन मेरी जो केमिस्ट्री थी वो मैंने एंड में रखी थी, क्योंकि केमिस्ट्री एक तो मेरे लिए जो है वो एंट्री टेस्ट के लास्ट 3 मंथ्स की जो प्रिपरेशन थी उस पर मेरा फोकस कम रहा था, और उसके मैंने ख़ास कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी। पहले तो फर्स्ट ईयर में मेरी अच्छी पढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने एंट्री टेस्ट में इसको सही से फोकस नहीं किया था। तो मेरे एंड का जो महीना बचा था, मेरा मेन टारगेट केमिस्ट्री था। तो केमिस्ट्री को क्लियर करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि मैं A to Z अपना जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ लूँ, और दूसरा ऑप्शन था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो वीक एरियाज़ हैं उन पे फोकस करूँ, क्योंकि जो अगर मैंने 2 तरह की जो है वो केमिस्ट्री प्रेडिक्ट की कि किस तरह की केमिस्ट्री एंट्री टेस्ट में आ सकती है। एक मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि अगर सिंध टेक्स्ट बुक से और इजी टॉपिक से केमिस्ट्री आ गई तो वो तो मैं अगर केमिस्ट्री की रिवाइज़ A to Z सिंध टेक्स्ट से करूँ तो भी इंशाल्लाह कर लूँगा। अगर मैं वो रिवाइज़ नहीं करूँ, अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को प्रैक्टिस करूँ या A लेवल की 1000 MCQs की जो है वो प्रैक्टिस करूँ, तो वो आसान सवाल तो हो जाएंगे। अगर दूसरी जो प्रेडिक्शन दी वो ये थी कि अगर केमिस्ट्री का लेवल उन्होंने बढ़ा दिया और डिफ़िकल्ट लेवल रख दिया तो मैं अपना सिंटेक्स जो है वो A to Z रिवाइज़ करके उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता था। अगर कर भी सकता था तो तकरीबन मेरा स्कोर इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा स्कोर अच्छा आएगा। तो मैंने सोचा कि केमिस्ट्री की वो एरियाज़ अपनी डिस्कवर करता हूँ कि जो एरियाज़ मेरी बहुत वीक हैं, और जो स्ट्रांग है मैं उनको अभी स्किप कर लेता हूँ। अगर मेरे पास टाइम बचा तो उनको मैं वापस रिवाइज़ करूँगा, अगर टाइम नहीं बचा तो मुझे ये जो है वो क्लियरेंस थी कि अगर उनमें से सवाल आ भी गया तो मैं कर लूँगा। तो ये आप अपने आप को डिस्कवर करें कि कौन सी एरियाज़ आपकी जो वीक हैं और कौन सी एरियाज़ आपकी स्ट्रांग हैं, तो अपनी वीक एरियाज़ को उठाएँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 1000 जो A लेवल के MCQs है उनको उठाया, और जो ख़ास करके ऑर्गेनिक का पोर्शन था वो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया तो पहले तो मैं सिंध टेक्स्ट बुक से या पंजाब टेक्स्ट बुक से कभी कभी थोड़ी वो टॉपिक्स रिवाइज़ कर लेता था, तो एक चैप्टर 1 घंटे 2 घंटे में मेरा हो जाता था। उसके बाद जो 50 to 80 क्वेश्चन होते हैं A लेवल की केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक के पोर्शन में, तो उनकी मैंने प्रैक्टिस की। तो मेरे दोस्त थे, काफ़ी मेरे क्लासमेट थे, वो कह रहे थे कि भाई 1 महीना बचा है, आप 1 महीने में 1000 A लेवल के MCQs कर रहे हो, सिंटेक्स पे फोकस करो, वो सिंटेक्स से ही टेस्ट उठाएंगे। तो मैंने कहा यार, अगर सिंटेक्स से वो उठा रहे हैं, पहली बात तो ये कि टॉपिक जो है साइंस की सेम होती है, चाहे वो A लेवल के बुक में लिखी हो, चाहे वो सिंटेक्स के बुक में लिखी हो, टॉपिक वहीं होती है, ला वहीं होता है। तो उस पर अगर आप सही से ला पढ़ लें तो आप सवाल कर सकते हैं, वो चाहे सिंटेक्स से ला पढ़ें या पंजाब से पढ़ें या A लेवल से आप कोई भी वो ला पढ़ें, सवाल आप कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर सिंध टेक्स्ट बुक से आ गई और इजी टॉपिक्स उन्होंने उठा लिए तो वो तो मेरे हैं, अगर मैं रिवाइज़ करूँ तो भी इंशाल्लाह कर लूँगा, रिवाइज़ ना करूँ तो भी मैं क्वेश्चन सही कर लूँगा। तो अगर मैंने उन्हें कहा या मैंने खुद सोचा कि अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे देते हैं, वो डिफ़िकल्ट लेवल रख देते हैं केमिस्ट्री की, तो मैं सिंटेक्स को जस्ट रिवाइज़ करके वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो मैंने उस ऑप्शन को देख के मैंने A लेवल की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट की, और सही से क्वेश्चंस को समझा, सही से जो टॉपिक्स मेरे वीक थे उनकी हेल्प जो लिखी होती है वहाँ पे मैंने वो पढ़ी, तो काफ़ी क्वेश्चन मेरे हेल्प में से भी क्लियर हो गए थे। तो अब हुआ यूँ कि केमिस्ट्री जो आई वो डिफ़िकल्ट लेवल रख दिया उन्होंने। तो जिन बच्चों ने सिर्फ़ और सिर्फ सिंटेक्स को अपने को रिवाइज़ किया था या अपना टाइम अपने जस्ट इजी टॉपिक्स पे ही वेस्ट कर दिया था, तो वो बेचारे अटेम्प्ट नहीं कर पाए वहाँ पे। और जिन्होंने, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे A लेवल कर लिया था तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री में मेरा अच्छा स्कोर आया।
25 मेरे क्वेश्चन करेक्ट थे और 2 हमें ग्रेस मार्क्स भी मिले थे। तो मेरा केमिस्ट्री में जो हमारा लेवल था 2017 का, उसको अगर देख के अगर आप 27 आपको मार्क्स मिल जाते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है। और इसके बाद बताऊं कि एंड में ये जो आपके साथ हो रहा है कि भाई हम जैसे जैसे आगे जाते हैं हम पिछला भूल जाते हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ओनली फॉर यू, दिस हैपन्स टू एवरीवन एंड दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। आप जैसे आगे जाएंगे आपको ऐसे महसूस होगा कि हमें पिछला याद नहीं है, हम पिछला कैसे करेंगे, इतना पूरा कोर्स है, 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, ये एक टाइम मेमोराइज़ नहीं हो रहे। तो ये किसी को भी एक टाइम पे मेमोराइज़ नहीं होते। अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाएगा, आपने टॉपिक सही से पढ़ा है, तो आप यकीन रखें एंड में आप उनको टेस्ट के दिन को आप उसको सही से अटेम्प्ट करेंगे और आपके साथ कोई मसला नहीं होगा। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, दिस हैपन्स टू एवरीवन। और एंड में आपको मैं सजेस्ट करूं कि ये चीज़ें जो है आपकी एंट्री टेस्ट में फोकस करें। एक तो अपने वीक सब्जेक्ट्स पे और वीक एरियाज़ पे उनको डिस्कवर करें, जो आपके स्ट्रांग हैं पहले से ही उन पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करें। अगर आपको टाइम बच जाता है तो फिर उनको रिवाइज़ कर लें, कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा डू नॉट कन्फ्यूज़ यूर सेल्फ। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं या स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि एक चैप्टर को आज पढ़ा, फिर दूसरे दिन उनको कोई आइडिया नहीं होता कि दूसरे दिन क्या पढ़ना है, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई क्लियरेंस नहीं होती माइंड में कि कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ कहाँ से करने हैं, कौन सी प्रैक्टिस की टेस्ट कहाँ से करनी है। तो हमने आपको सजेस्ट बुक्स बता दिए हैं पहले वीडियोस में कि कौन से जो है वो सब्जेक्ट के लिए कौन से सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, कौन सी सजेस्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो उनको जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करें आखिरी दिनों में A to Z रीडिंग से अच्छी बात है, लेकिन उन पर टाइम और एनर्जी बहुत जाती है। आप बहुत बार फर्स्ट ईयर इंटर में अपने जो है वो टेक्स्ट बुक्स को पढ़ चुके हैं। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी वीक एरियाज़ कौन है और स्ट्रांग एरियाज़ कौन है। इसके बाद अपनी स्लीप को कंप्रोमाइज़ मत करें, क्योंकि कुछ बच्चे 4-5 घंटे ही सो लेते हैं, लेकिन 7 to 8 आवर्स जो हेल्दी स्लीप है वो आप ज़रूर करें। और इसके अलावा अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, क्योंकि जो टेस्ट का दिन है वहाँ पे आपका ब्रेन जो है वो काम करने जा रहा है। तो ब्रेन के लिए हेल्दी डाइट और स्लीप जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ये हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री फॉर एमकेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पे एमडीकेट टेस्ट के हिसाब से कि स्टूडेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमने ये पोर्शन बनाया है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, आप देखें कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और हम देखें कि जो हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो केमिस्ट्री एक रफ़ सब्जेक्ट है, इसको आप एज अ रफ़ सब्जेक्ट ना पढ़ें, हम इसको मतलब इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर हमारे पास ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज़ हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए। क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत एक रफ़ सब्जेक्ट है, लेकिन आप जब इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, ट्रिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ सबसे पहले तो आपको कौन से बुक्स फॉलो करने हैं और किस तरह आपको उसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंध टेक्स्ट पे। सिंध टेक्स्ट पे आप जब आएँ तो फर्स्ट ईयर का जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है वो आपको, अगर आप सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको सिंध टेक्स्ट का वही पोर्शन, इनऑर्गेनिक पोर्शन जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का, वो सिंध टेक्स्ट से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो जो भी उसमें जो उसके एमसीक्यूज़ हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उसकी जो एक्सरसाइज दी हुई है और बाकी सारे जो भी उसके एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज के, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं और उस हिसाब से पढ़ने हैं। और वहाँ पे आप देखें कि अब इस टाइम पे जो एमकेट का जो टेस्ट है वो बहुत नज़दीक है। तो इसके हिसाब से आप सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग आपके जो वीक सब एरियाज़ हैं इसके केमिस्ट्री के, उस पर आप फोकस करें। और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा पीटीबी, पंजाब टेक्स्ट बुक। ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपका जो ऑर्गेनिक पोर्शन है वो आप पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से करें, क्योंकि पीटीबी बेस्ट है फॉर द ऑर्गेनिक पोर्शन। वहाँ पे आप देखेंगे कि उसकी प्रैक्टिस से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उसकी एक्सरसाइज देखेंगे तो उससे हम जो भी ऑर्गेनिक जो नोमेनकल्चर है, जो भी आयुपैक नेम्स हैं, ठीक है, वो हम उससे अगर प्रैक्टिस करेंगे पीटीबी से तो हमें एक अच्छा स्कोर बनने की कोशिश हो सकती है। और उसके बाद एक और जो है इल्मी सीरीज़ केमिस्ट्री एमसीक्यूज़, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं
इसमें ये सीरीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हल होते हैं और इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है केमिस्ट्री में। और उसके बाद ए लेवल रेड स्पॉट, ये ऐसा एक बुक है जिसके हिसाब से हमेशा, क्योंकि आप जब सिंटेक्स और पीटीबी से पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री के, जो लेवल के क्वेश्चंस हैं एमकेट लेवल के, वो आपको इस बुक में ज़रूर मिल जाएंगे। और इस बुक में जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे इस बुक की, तो मैं 100% कहता हूँ कि आपको केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप इसका जो ऑर्गेनिक पोर्शन है ए लेवल रेड स्पॉट का, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उससे आप जब वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ टू अप्लाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रैक्टिस। सो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, पहले भी मैंने आपको बताया है कि केमिस्ट्री एक रफ़ सब्जेक्ट है, इसलिए जो स्टूडेंट है उसको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो उसको किस तरह हम पढ़ें कि वो एक इजी वे हो जाए जिससे हम स्कोर कर सकें। तो इसमें ये है कि आप जब टेस्ट कर रहे होते हैं एनटीएस की, जो एमके टेस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम क्या होता है कि आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूम होता है वो विद इन द केमिस्ट्री होता है, क्योंकि केमिस्ट्री एक इस तरह का सब्जेक्ट है कि उसका एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होता। मतलब एक क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, जब दूसरे पे जाएंगे तो आपका पूरा कंसंट्रेशन डेविएट हो चुका होगा। जिस तरह के हमारे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में इस तरह नहीं होता। बायोलॉजी में आप एक क्वेश्चन करें दूसरे पे जाएं, कंसंट्रेशन डेविएट नहीं होगी, आप इसी तरह कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री इस तरह का सब्जेक्ट है, तो उसको किस तरह हैंडल करना चाहिए हमें, तो उसका ये आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। एक एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि ट्रिक्स होनी चाहिए हमारे पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि हम इस जो इतना कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम किस तरह सिंपली सॉल्व करें। आप देखें कि ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक पोर्शन से। तो आप देखें कि इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड ये सब कुछ दिया हुआ है डेटा। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आप कंफ्यूज ना हो कि इस जो ये सारी डाटा दी हुई है इसको छोड़कर आप यहाँ पे आ जाएं कि ये पूछ क्या रहा है। पहले तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है और उसके बाद इसके पास मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। तो आप ट्रिक क्या यूज़ करेंगे कि सिंपली हो जाए। ट्रिक ये है कि मॉलिक्यूलर जो मास है 194.2 AMU एटॉमिक मास यूनिट है, तो आप नीचे ऑप्शन में जाएं और ऑप्शन में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करें कि ये जो 194.2 AMU है वो किसका आ रहा है। ये तो हम सिंपली कर सकते हैं, कार्बन का जो मास यूनिट है क्या है उसको 8 से मल्टीप्लाई करें। ये आप जब करेंगे तो एम्पेरिकल फार्मूला आपको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट जाएं मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें, ठीक है, 194.2। तो आप इन सब में से जब करेंगे तो इसका ए आंसर सही आएगा। तो जब आप ये कर पाएंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है, तो आप सिंपली इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। विद वेरी मिनिमम टाइम आप इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे एग्जांपल देने का मेरा यही मकसद है कि आप इस तरह की ट्रिक्स यूज़ करें जिसमें कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा दी हुई हो उसको आप सिंपली अटेम्प्ट कर पाएँ। एंड थैंक यू सो मच।